नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुताम बिना इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब होता है गृहम अर्थात घर शून्य है, सुताम बिना बेटी के बिना। तो देखिए शुरू करते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए देखिए, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। एक शालिनी है जो ग्रीष्मावकाश गर्मी की छुट्टी में पितृगृहम आगच्छति, पितृगृह अर्थात अपने मायके आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। सर्वे संपूर्ण प्रसन्न मनसा प्रसन्न मन से तस्याः स्वागतम उसकी स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। तस्याः भ्रातृजाया उसकी जो भावी है अर्थात भाई की जो पत्नी है भावी, उदासीना इव दृश्यते उदासीन लगती है। तो शालिनी बोलती है उसके बाद भ्रातृजाये हे भावी, चिंतिता इव प्रतीयसे, तुम तो चिंतित जैसी लगती हो, प्रतीय से प्रतीत होती हो, दिखती हो। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब ठीक है, ठीक तो है सब। उसके बाद माला अर्थात शालिनी की जो भावी है वह बोलती है आम शालिनी, हाँ ठीक है। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयानी, तुम्हारे लिए क्या लाऊं मैं, है ना। शीतल पेयम चायम्बा, ठंडा पियोगी या चायम्बा, चाय, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद शालिनी बोलती है अधुना तु किमपि न वांछामि, अधुना तु अभी तो किमपि कुछ भी न वांछामि नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रौ रात्रि काल में, रात में, सर्वैः सह सभी के साथ, भोजनम एव करिष्यामि हम लोग मिलकर भोजन ही करेंगे। भोजन कालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, अर्थात भोजन काले भी भोजन के समय में भी, खाने के समय में भी, मालायाः मनोदशा जो माला है अर्थात शालिनी की जो भावी है उसकी मनोदशा मन की अवस्था स्वस्था न प्रतीयते स्म, स्वस्थ नहीं लग रही थी। ठीक है, मन की अवस्था स्वस्थ नहीं थी, ठीक नहीं थी। अभी भी जो शालिनी की भावी अर्थात माला है अभी भी दुखी थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, परम परंतु सा उसने, माला ने, मुखेन मुख के द्वारा कुछ भी नहीं कहा कि उसमें क्या दुख है, अर्थात उसको किस बात का दुख है उसने शालिनी को नहीं बताया। ठीक है। उसके बाद देखिए राकेश जो शालिनी का भाई है अर्थात शालिनी का जो भ्राता है वो बोलता है भगिनी शालिनी है, भगिनी शालिनी बहन को बोलता है दिष्टिया तुम समागता, दिष्टिया का अर्थ होता है भाग्य से, तुम समागता तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्य मम कार्यालय, अद्य आज, मम कार्यालय मेरे कार्यालय में, ऑफिस में, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, महत्वपूर्ण गोष्ठी का अर्थ होता है सेमिनार, तो एक महत्वपूर्ण सेमिनार सहसैव निश्चिता अचानक ही निश्चित हो गई है, अचानक ही एक महत्वपूर्ण सेमिनार करना पड़ रहा है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। उसके बाद बोलता है अद्यैव आज ही, मालायाः जो माला है उसकी पत्नी, चिकित्सकया महिला चिकित्सक इसलिए चिकित्सकया हुआ चिकित्सिका शब्द का, तो महिला चिकित्सक के साथ मेलनस्य समय मिलने का समय निर्धारित किया गया है। त्वम मालया सह चिकित्सिकां प्रतिगच्छ, तुम जो है शालिनी को बोल रहा है कि हे शालिनी तुम माला के साथ, माला को लेकर चिकित्सिका से मिलने के लिए जाओ, चिकित्सा की ओर चले जाओ तुम दोनों। तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तत्संपादय, तस्याः अर्थात जो चिकित्सिका है उसकी परामर्श के अनुसार यद विधेयम जो भी करना है तत्संपादय उसको करो। ठीक है। उसके बाद शालिनी बोलती है किम अभवत्, क्या हुआ। भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, यह जो भ्रातृजाया है अर्थात भाभी का जो स्वास्थ्य है समीचीनम नास्ति अर्थात ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अहम तो मैं तो यह प्रवृत्ति कल से ही पश्यामी देखती हूँ, सा स्वस्था न प्रतिभाति वह स्वस्था नहीं लग रही है, इति प्रतीयते इसमें ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो शालिनी अपने भैया से बोलती है।
उसके बाद राकेश कहता है चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का कोई विषय नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, मार्गे सा मार्ग में वह सर्वं ज्ञापयिष्यति अर्थात संपूर्ण बात, जो भी बात है पूरी बात तुमको माला बता देगी। उसके बाद क्या होता है, माला शालिनी च, माला च यानी और, माला और शालिनी चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः, चिकित्सिका से मिलने के लिए गच्छन्त्यौ का अर्थ होता है जाती हुई, है ना, वार्तां कुरुतः दोनों आपस में बातें करती हैं। उसके बाद शालिनी बोलती है, शालिनी पूछती है किम अभवत्, क्या हुआ, भ्रातृजाय है भाभी, का समस्या अस्ति, कौन सी समस्या है जिसकी वजह से इतनी दुखी लग रही हो तुम, है ना, शालिनी अपनी भाभी से कहती है। उसके बाद मालिनी बोलती है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, ठीक है। तो शालिनी कहती अहम मैं मासत्रयस्य 3 मास का अर्थात 3 माह का गर्भ को स्वकुक्षौ अपने गर्भ में धारण करती हूँ, अर्थात मेरे पेट में 3 माह का एक बच्चा है छोटा। तब भ्रातु आग्रह अस्ति यत्, अर्थात तब भ्रातु अर्थात तुम्हारा जो भाई है, तुम्हारा भाई का आग्रह है, तब भ्रातु आग्रह तुम्हारे भाई का आग्रह है, अस्ति है, यत् जो कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, मैं अहम यानी मैं लिंग परीक्षण, लिंग का परीक्षण करा लूँ, और कुक्षौ कन्यास्ति चेत गर्भम पातयेयम, अगर मेरे कुक्ष में अर्थात मेरे गर्भ में, मेरे पेट में अगर कन्या अर्थात बेटी है तो गर्भम पातयेयम, मैं गर्भ को गिरा दूँ अर्थात एबॉर्शन करा दूँ, ऐसा तुम्हारे भाई, तुम्हारे जो भाई हैं उनका आग्रह है, ऐसा बोलती है मालिनी से। मालिनी शालिनी को बोलती है माला, ठीक है। तो माला शालिनी से कहती है कि हे शालिनी, मेरे पेट में 3 माह का एक बच्चा है, इसको मैं लिंग परीक्षण करा लूँ, और अगर इसमें बेटी है तो मैं उसका गर्भपतन कराऊँ, ऐसा तुम्हारे भाई कहते हैं, ऐसा कहती है माला शालिनी से। उसके बाद अहम अतीब उद्विग्नास्मि, मैं अत्यंत उद्विग्न अर्थात मैं अत्यंत कठिन परिस्थिति से गुजर रही हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। परम तब भ्राता वार्ताम एव न शृणोति, परम परंतु तब भ्राता तुम्हारे जो भाई हैं वार्ताम एव न शृणोति अर्थात मेरी बात सुनते ही नहीं है, ऐसा बोलती है मालिनी, ठीक है। उसके बाद शालिनी, माला कहती है ऐसा। उसके बाद शालिनी कहती है, शालिनी भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति, भ्राता अर्थात भाई जो हैं, एवं चिंतयितुम ऐसा, चिंतयितुम का अर्थ होता है सोचने के लिए, कथम प्रभवति कैसे प्रवृत्त हुए, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत बधा रहा, अगर पेट में जो शिशु है, बच्चा है, अगर वो बेटी है तो क्या वो बधारा है, अर्थात उसको वो मारने के योग्य है, क्या वो मारने के लिए बनी है ना, ऐसा बोलती है शालिनी। जघन्यम कृत्यमिदम, जघन्य बहुत बड़ा, कृत्यम पाप है या तो, त्वम विरोधम न कृतवती, क्या तुमने विरोध, त्वम विरोधम तुमने विरोध न कृतवती क्या नहीं किया। उसके बाद सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः बधार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीम तिष्ठसि, इसका मतलब होता है सह अर्थात वह भाई, तव शरीरे स्थितस्य तुम्हारे शरीर में स्थित शिशोः शिशु का वधार्थम वध के लिए चिंतयति सोचता है, त्वं तूष्णीम तिष्ठसि क्या तुम चुप ही रहोगी, क्या तुम चुप रहती हो। अधुनैव गृहं चला, अभी ही अधुनैव अर्थात तुरंत, अभी गृहं चला घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, नास्ति आवश्यकता, नास्ति नहीं है, आवश्यकता लिंग परीक्षण की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, भ्राता अर्थात जो भाई हैं, यदा गृहम आगमिष्यति जब घर में आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये मैं उनसे बात कर लूँगी, तुम अभी घर चलो, ठीक है, ऐसा शालिनी माला से बोलती है। उसके बाद दोनों घर चलते हैं। उसके बाद जब शाम में सेमिनार खत्म होने के बाद उसके भाई घर में लौटते हैं तो संध्या काले शाम के समय में भ्राता आगच्छति, भ्राता अर्थात भाई घर आता है। तो हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति, ठीक है। तो देखिए संध्या काले भ्राता आगच्छति, भ्राता आते हैं और हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य हाथ पैर धोकर वस्त्राणि च परिवर्त्य वस्त्रों को परिवर्तन करके, च यानी और वस्त्रों को परिवर्तन करके, वस्त्र चेंज करके, पूजा गृहम गत्वा पूजा गृह में जाकर दीपम प्रज्वालयति दीप प्रज्वालन करते हैं। भवानी स्तुतिम चापि करोति और भवानी स्तुति यानी दुर्गा देवी की स्तुति भी
करता है। तदनंतरम चायपानार्थम सर्वेपि एकत्रिताः। तदनंतरम उसके बाद चायपानार्थम चाय पीने के लिए सर्वेपि एकत्रिताः, सर्वेपि यानी सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद राकेश बोलता है, राकेश माला अपनी पत्नी से बोलता है, माले हे माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी। तुम चिकित्सिकां प्रति चिकित्सिका जो है उससे मिलने के लिए गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या बोला। तो देखिए यहाँ पर सा अर्थात स्त्रीलिंग है ना, तो इसी से स्पष्ट हो रहा है कि वो महिला चिकित्सिका है। किम अकथयत सा, उसने क्या बोला। उसके बाद माला मौनम एव आश्रयति, माला तो मौन ही रहती है, चुप रहती है। आश्रयति मतलब मौन धारण करती है। तदैव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोड़े उपविशति। ठीक है। तदैव तदा एव तब ही तभी उसी समय में क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री, क्रीडंती यानी खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री 3 साल की जो पुत्री है उनकी बेटी राकेश और माला की जो बेटी है 3 साल की उसका नाम है अंबिका। वह पितुः क्रोड़े, जो पिता हैं राकेश उनके क्रोड़, क्रोड़ का मतलब होता है गोद में। ठीक है। उपविशति बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और राकेश से चाकलेहम का अर्थ होता है चॉकलेट, चॉकलेट को भी याचते मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति, जो राकेश है अंबिकां लालयति अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय चॉकलेट देकर, ताम क्रोड़ात अवतारयति, ताम उसको अंबिका को क्रोड़ात यानी अपनी गोद से अवतारयति उतारता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, पुनः उसके बाद मालां प्रति, माला की ओर है ना, उसकी जो पत्नी राकेश की पत्नी माला है उसकी ओर प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, प्रश्नवाचिका दृष्टि अर्थात क्वेश्चन की दृष्टि डालता है। ठीक है। अर्थात क्वेश्चन की दृष्टि से, प्रश्न की नज़र से देखता है माला को। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददति। ठीक है। शालिनी जो है एतत् सर्वम दृष्ट्वा, एतत् सर्वम यह संपूर्ण दृष्ट्वा देखकर उत्तरम ददाति उत्तर देती है। बोलती है शालिनी कहती है, भ्राता हे भाई त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तुम किम क्या ज्ञातुम इच्छसि जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति, पुत्री बा, तस्याः कुक्षि उसके कुक्ष में, गर्भ में, पेट में, पुत्रः अस्ति पुत्री बा, पुत्र है, बेटा है या बेटी है, तुम क्या जानना चाहते हो। किमर्थम षण्मासानंतरम सर्वं स्पष्टम भविष्यति, किमर्थम और क्यों, है ना, क्यों जानना चाहते हो। ठीक है। किमर्थम का मतलब है क्यों जानना चाहते हो। षण्मासानंतरम 6 मास और रुक जाओ, 3 माह हो चुके हैं, 6 मास और रुक जाओ। सर्वम स्पष्टम भविष्यति संपूर्ण क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समयात अर्थात पैदा होने से पहले ही, यह किमर्थम क्यों, अयम आयासः यह प्रयास क्यों, अर्थात क्यों जानना चाहते हो समय से पहले। जब पैदा हो जाएगी पुत्री हो, अगर पैदा हो जाएगा पुत्र हो, पता चली जाएगा पुत्र है कि पुत्री, लिंग परीक्षण कराने की जरूरत क्या है। ठीक है। उसके बाद राकेश कहता है, भगिनी हे बहन त्वं तो जानासि एव, तुम तो जानासि एव जानती ही हो, अस्माकं गृहे हमारे घर में अंबिका जो है पुत्री रूपेण अस्ति एव, पुत्री के रूप में अर्थात बेटी के रूप में तो ऑलरेडी है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अधुना अर्थात अभी, एकस्य एक, पुत्रस्य पुत्र की आवश्यकता अस्ति, आवश्यकता हमें है। ठीक है। तो राकेश कहता है, भगिनी तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में एक बेटी है और हमें एक बेटे की आवश्यकता है। उसके बाद शालिनी कहती है, तर्हि तब कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तब जो है कुक्षी अर्थात पेट में, गर्भ में अगर पुत्री अस्ति चेत, अगर बेटी है तो हंतव्या, क्या उसको मार दें, क्या वो उसे मारना चाहिए। ठीक है। तो तीव्र स्वरेण अर्थात वो गुस्से के साथ जोर से कहती है। ठीक है। तो हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तोसि त्वं, हत्यायाः पापम अर्थात जो हत्या है ना, गर्भपतन कराना भी तो एक हत्या ही है। तो हत्यायाः पापम, हत्या का पाप कर्तुम करने को, प्रवृत्तोसि तुम, क्या तुम हत्या का पाप ढोने के लिए तैयार हो, क्या हत्या का पाप करने को तुम आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। ऐसा कहती है शालिनी राकेश से। उसके बाद राकेश कहता है, ना हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं, हत्या तो मैं नहीं करना चाहता। ठीक है। ऐसा राकेश कहता है। उसके बाद फिर शालिनी कहती है, देखिए, तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, अगर तुम हत्या नहीं करना चाहते हो तर्हि तब किम अस्ति क्या है,
निर्घृणम कृत्यमिदम, यह निर्घृण अर्थात निंदनीय कृत्य, यह क्या है? कृत्य अर्थात पाप, यह निंदनीय कार्य तुम निंदनीय पाप क्यों करने जा रहे हो? सर्वथा विस्मृतवान, सर्वथा पूरी तरह से विस्मृतवान, भूल गए हो तुम। अस्माकम जनकः, अस्माकम हमारे, जनक अर्थात पिता माता, ठीक है। तो हमारे जो माता पिता थे अथवा हमारे जो पिता थे, उन्होंने कदापि कभी भी पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, पुत्री अर्थात बेटी और पुत्र बेटे में, बेटा और बेटी में कभी भी हमारे जो जनक थे, पिता थे, उन्होंने विभेद नहीं किया, भेदभाव नहीं किया। सह सदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमम उद्धरित स्म, सह सदैव वह हमेशा ही, अर्थात जो पिता हैं हमारे पिता, सर्वदा एवं हमेशा ही, मनुस्मृते पंक्तिम इमाम, मनुस्मृति की इस पंक्ति को उद्धरति स्म कहा करते थे। क्या कहते थे? आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता क्षमा, अर्थात आत्मा वै जायते पुत्र, जो हमारी आत्मा है वह जायते पुत्र, जायते अर्थात उत्पन्न होता है, पैदा होता है पुत्र के रूप में, अर्थात हमारा जो आत्मा है, हमारी आत्मा पुत्र के रूप में पैदा होता है। और पुत्रेण दुहिता समा, पुत्रेण समा दुहिता, अर्थात पुत्रेण पुत्र के, समा का अर्थ होता है समान, दुहिता का अर्थ होता है बेटी, अर्थात जो हमारी आत्मा है वो पुत्र के रूप में पैदा होता है और पुत्री पुत्र के समान होता है। इस तरह से हमेशा मनुस्मृति का उदाहरण देकर हमारे पिता कहते थे। क्या तुम उस चीज़ को भूल चुके हो? तुमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, और तुमने अभी देवी की स्तुति भी की, देवी की तुमने अभी पूजा की। और तुम अपि, तुम भी, सायं प्रातः शाम को और सुबह, देवी स्तुतिम करोषि, देवी की पूजा करते ही हो, है ना, देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि, किमर्थम क्यों, सृष्टेः यह जो सृष्टि है उसकी, उत्पादिन्याः शक्ति, उत्पाद सृष्टि को उत्पादन करने वाली जो शक्ति है उसका तिरस्कारम करोषि, तिरस्कार क्यों करते हो, है ना, क्योंकि नारी सृष्टि को चलाने वाली एक शक्ति है और नारी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और तुम एक नारी अर्थात बेटी अगर पैदा होगी तो उसकी हत्या करने में तुम तुले हुए हो, ऐसा शालिनी बोलती है राकेश से, ठीक है। तो तब मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तब मनसी तुम्हारे मन में, इयति इतनी, कुत्सिता वृत्ति अर्थात निंदनीय, इतने बुरे विचार, है ना, वृत्ति का अर्थ होता है विचार, आगता आ गई, यह इतनी निंदनीय विचार तुम्हारे मन में कैसे आ गए? तो इदम चिंतयित्वा एव अहम कुंठिता अस्मि, यही सोचकर, इदम चिंतयित्वा, इदम अर्थात यह सोचकर, चिंतयित्वा सोचकर, अहम मैं, कुंठिता अस्मि मैं टूट गई हूँ, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी जो शिक्षा है, तुमने जो पढ़ाई की है वह तो वृथा अर्थात व्यर्थ ही है, जब तुम इतना भी नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ है, ऐसा बोलती है शालिनी राकेश से। उसके बाद राकेश कहता है, भगिनी है बहन, विरम विरम, रुक जाओ, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, अहम मैं, स्वापराधम अर्थात अपना जो अपराध है उसको स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जितश्चास्मि और मैं लज्जित भी हूँ इस बात को लेकर कि मैं एक गलत काम, एक पाप करने के लिए जा रहा था, मैं एक पाप करने वाला था, तुमने मुझे रोका और मैं अपना अपराध स्वीकारता हूँ और मैं बहुत लज्जित हूँ, ठीक है। उसके बाद बोलता है राकेश, अद्य प्रवृत्ति, आज के बाद, कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने भी न चिंतयामी, ठीक है। तो अद्य प्रवृत्ति आज के बाद, कदापि कभी भी, गर्हितम इदम निंदनीय यह कार्य, स्वप्ने में भी न चिंतयिष्यामि नहीं सोचूंगा, ठीक है। राकेश कहता है, यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी, यानी यथा एव जैसे कि अंबिका जो पुत्री है, मम हृदय से मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की अधिकारी है, अधिकारिणी अर्थात संपूर्ण मेरा जो हृदय में जितना भी स्नेह भरा हुआ है, जितना प्यार भरा हुआ है, मैं जिस तरह से अंबिका को पूरी तरह से लुटाता हूँ, तथैव वैसे ही आगंता शिशु, आने वाला जो शिशु है, अपि वह भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, उसको भी मैं प्यार करूँगा, वो उसको भी मेरा प्यार प्राप्त करने का अधिकार है। पुत्रः भवतु पुत्री वा, यानी भले वो पुत्र हो अथवा पुत्री हो, पुत्रः भवतु पुत्र हो अथवा पुत्री हो, बेटा हो या बेटी हो। अहम गर्हित चिंतनम प्रति पश्चात्तापमग्नः अस्मि, अहम यानी मैं, गर्हित चिंतन इस निंदनीय जो विचार है मेरा, एकदम बुरा जो मेरा विचार था उसके प्रति पश्चात्तापमग्न, मैं पश्चात्ताप करता हूँ, रिग्रेट करता हूँ, ठीक है। तो अहम कथम विस्मृतमान, मैंने कैसे इस बात को भूला
कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैता तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाक्रियाः। अर्थात यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र यानी जहाँ, नार्यस्तु पूज्यन्ते नार्य अर्थात महिलाएं, जहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है, पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता लोग भी खुश होकर रहते हैं अर्थात रमण करते हैं। यत्रैतातु न पूज्यन्ते, यत्र जहाँ पर एताः अर्थात ये सभी महिलाएं अर्थात पूजित नहीं होती हैं, जहाँ पर नारी की पूजा नहीं होती है अथवा जहाँ पर नारी को सम्मान नहीं दिया जाता है, सर्वास्तत्रा फलाक्रिया, वहाँ पर सब गलत ही होता रहता है। ठीक है, वहाँ पर कुछ भी सफल नहीं हो पाता अर्थात कभी भी वहाँ पर शांति नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद राकेश दूसरी बात कहता है अथवा और पितुर्दश गुणा माता इति, पितुर पिता से भी 10 गुणा ज्यादा माता क्या होती है, सम्माननीय होती है अर्थात पिता से 10 गुणा माता बड़ी होती है। मैं इस बात को भी भूल कैसे गया। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः, त्वया तुमने सन्मार्गः प्रदर्शितः, सत्मार्ग एक सही दिशा मुझे दिखाई, एक सही मार्ग पर तुमने मुझे चलने का एक मार्ग निर्देशन दिया। हे भगिनी कनिष्ठापि त्वं मम गुरुरसि, हे भगिनी हे बहन, कनिष्ठा अपि अर्थात तुम मुझसे छोटी हो, कनिष्ठा का अर्थ होता है छोटी, तुम मुझसे छोटी होते हुए भी तुम मम गुरुरसि मेरी गुरु हो अर्थात तुम मेरे से भले ही छोटी हो पर तुमने मुझे एक ज्ञान दिया इसलिए तुमको मैं आज से गुरु मानूंगा, ऐसा बोलता है राकेश। उसके बाद शालिनी कहती है अलम पश्चात्तापेन, चलो कोई बात नहीं, पश्चात्ताप अब मत करो, तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयोयम, तव मनसः तुम्हारे मन में, ठीक है, तव मनसः तुम्हारा मन का अंधकार जो था, अपगतः वह चला गया, प्रसन्नतायाः विषयः अयम अर्थात यह प्रसन्नता का विषय है। हमें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर जो एक गलत विचार था वो तो चला गया ना, अर्थात तुम्हारे मन में जो एक अंधकार था वह खत्म हो चुका है, अब हमें प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए, हे भाभी, आगच्छ आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सर्वाम चिंताम संपूर्ण चिंता को त्यागो, और आगंतुः शिशोः आने वाला जो शिशु है, आने वाला जो बच्चा है उसके स्वागत के लिए च सन्नद्धा भव, तैयार हो जाओ, सन्नद्ध यानी तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, हे भ्राता हे भाई, त्वम अपि तुम भी, ठीक है, त्वम अपि तुम भी प्रतिज्ञां कुरु प्रतिज्ञा करो, कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, कन्याया रक्षण अर्थात कन्या के रक्षण में, तस्याः पाठने अर्थात उसको पढ़ाने में, दत्तचित्तः स्थास्यसि हमेशा मन से काम करोगे, ठीक है, ऐसा शालिनी कहती है। उसके बाद पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयम, ठीक है, तो पुत्रीम रक्ष का अर्थ होता है बेटी को बचाओ और पुत्रीम पाठय अर्थात बेटी पढ़ाओ, है ना। सरकार के द्वारा एक घोषणा पारित की गई थी अर्थात बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान जो था उसको भी जब हम साथ देंगे तभी वह अभियान सफल हो सकता है। इसलिए पुत्रीम रक्षा पुत्री को बचाओ और पुत्रीम पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयम, ठीक है, यह जो है सर्वकार अर्थात सरकार, ठीक है, तो पाठय पुत्रीम पाठय अर्थात बेटी को पढ़ाओ, इति ऐसा सर्वकारस्य घोषणा, सर्वकार अर्थात सरकार की यह जो घोषणा थी, तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी हम इसको सार्थक बना सकते हैं, यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब यदा वयम सर्वे मिलित्वा, वयम सर्वे यानी हम सभी मिलित्वा मिलकर चिंतनमिदम यथार्थ रूपम करिष्याम, चिंतनमिदम इस विचार को, इदम चिंतनम इस विचार को यथार्थ रूपम करिष्याम यथार्थ रूप में परिणत कर देंगे, यानी सरकार के द्वारा घोषित की गई जो यह योजना है अर्थात सरकार की जो घोषणा है उसको जब हम पालना करेंगे तभी न सरकार की घोषणा सफल हो सकती है, अन्यथा तो नहीं होगी, है ना। तो इसके बारे में शालिनी कुछ जो महिलाएं हैं जिन्होंने भारत में परापूर्व काल से, पुरातन काल से, पुराने जमाने से योगदान दिया है उनका नाम लिखती हैं, जैसे यागार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे तु गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, ठीक है। तो देखिए या गार्गी, या यानी जो गार्गी एक महिला थी जिन्होंने श्रुत चिंतने, श्रुत का अर्थ होता है वेद, ठीक है, तो वेद को श्रुत बोलते हैं, तो वेद के जो मंत्र होते हैं उसको चिंतन करने में, वेद के मंत्रों
का अर्थ निकालने और उसको चिंतन करने में जो गार्गी ने योगदान दिया। और नृप नय अर्थात नृप यानी राजा और नय अर्थात नीति यानी राजनीति। राजनीति में पांचालिका, पांचालिका मतलब द्रौपदी है ना, द्रौपदी ने राजनीति में बहुत बड़ा योगदान दिया था। वैसे ही विक्रमे शत्रु विदारणे लक्ष्मी, ठीक है, तो इसको विक्रमे को नीचे जोड़ दीजिए। तो शत्रु विदारणे, शत्रुओं को विदारण करने में, भेदन करने में, शत्रुओं को मारने में, शत्रुओं से लड़ने में विक्रमे यानी युद्ध स्थल में लक्ष्मी यानी रानी लक्ष्मीबाई ने जो योगदान दिया। और गगनम आकाश, गगन का अर्थ होता है आकाश, विज्ञानांगणे कल्पना, आकाशीय अर्थात खगोलीय विज्ञान, खगोल विज्ञान में आकाश से संबंधित जो साइंस है अर्थात आकाश से संबंधित जो विज्ञान है उसमें कल्पना यानी कल्पना चावला ने बहुत बड़ा योगदान भारत के लिए दिया था। वैसे ही इंद्रा उद्योग पथे च खेल जगति ख्याता भितः साइना सेयम स्त्री सकला सुदीक्षु सबला सर्वई सदोत्साह्यता, ठीक है। तो देखिए इंद्रा उद्योग पथे, उद्योग पथे अर्थात इंडस्ट्रियल एरिया में है ना, इंद्रा है अर्थात उद्योग जगत में इंद्रा, इंद्रा यानी इंद्रा जो पेप्सिकोज की सीईओ है, ठीक है ना। तो इंदिरा नोई आप देख सकते हैं गूगल में सर्च करके, इंदिरा नोई जिन्होंने भारत में एक उद्योगपति बनकर उन्होंने भारत में बहुत बड़ा काम किया है, महिला होते हुए भी। तो उदाहरण देते हैं कि उद्योग पथ में अर्थात उद्योग जगत में इंदिरा बहुत प्रसिद्ध है। वैसे ही खेल जगती, खेल के जगत में, खेल के क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में है ना, गेम के एरिया में ख्याता बितः अर्थात बहुत ही प्रसिद्धि पाई है किसने, साइना यानी साइना नेहवाल ने, ठीक है। सेयम स्त्री सकला सुदीक्षु सबला सर्वैहि सदोत्साह्यताम, ठीक है। तो देखिए सेयम सा इयम स्त्री, यह जो स्त्री है, सकला सुदीक्षु संपूर्ण दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैलकर, सबला अर्थात एकदम प्रबल बल के साथ, सामर्थ्य के साथ काम करती हैं और सबल हैं यानी बलवती हैं, है ना, उनमें योग्यता है और उनमें सामर्थ्य भी है। इसलिए सर्वैहि हम सभी को सदा उत्साह्यताम, सर्वैहि सभी लोग उन स्त्रियों के लिए अर्थात महिलाओं के लिए या बेटी के लिए सदा उत्साह्यतम अर्थात उत्साहवर्धन हमें करना चाहिए, अर्थात हमें उनको हमेशा एनकरेज करना ही चाहिए। कभी भी हमें बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ ही बेटी अगर पैदा हो रही है तो उसके साथ भी हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए, कभी भी गर्भपतन नहीं करना चाहिए। जिस तरह से बेटे का अधिकार है संपूर्ण पढ़ाई से लेकर हर चीज़ को प्राप्त करने का, उसी तरह से बेटी का भी ये अधिकार होता है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जब हम इस बात को नहीं भूलेंगे तभी हम सरकार के द्वारा की गई घोषणा को और अपने जीवन को एक समृद्ध बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।